देखिए, फिल्म सिटी जो बन रही है वो 2 से 30 एकड़ में बन रही है। 2 से 30 एकड़ में जो फिल्म सिटी बन रही है उसमें उसका 2 लैंड यूज है, एक इंडस्ट्रियल लैंड यूज, एक कमर्शियल लैंड यूज। 1 से 75 इंडस्ट्रियल है, 55 एकड़ जो है कमर्शियल है। तो इसका सबसे पहले लैंड यूज प्लान अप्रूव किया गया। लैंड यूज प्लान ये अप्रूव किया गया कि एरिया इंडस्ट्री इतना है और कमर्शियल इतना है। अब इसके बाद इसका जो लेआउट बनना था वो फेज वाइज बनना है, क्योंकि हमारी ये फिल्म सिटी 3 चरणों में बननी है। पहले चरण में फिल्म फैसिलिटी, फिल्म इंस्टीट्यूट, बैकलॉट, शूटिंग, इस तरह की चीज़ें, साउंड मिक्सिंग, बीएफएक्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसी चीज़ों पर काम होना है, जिससे कि फिल्म का निर्माण शुरू हो सके। साथ ही साथ थोड़ा बहुत रेस्टोरां, रहने की व्यवस्था, ऑफिसेज और थोड़ा जो है लो स्केल की जो हॉस्पिटलिटी है, जो एक्टर्स हैं उनके लिए रहने का एकोमोडेशन, उसकी व्यवस्था है। तो ये पहले चरण में बनाई जानी है। लेकिन जो अभी लेआउट हमारे पास आया वो टोटल का आया, यानी पूरा 175 एकड़ इंडस्ट्री भी आई और 55 एकड़ कमर्शियल भी आया। अब इसमें फेजिंग नहीं की गई, जबकि फेज वाइज आना था कि फेज 1 में क्या बनना है, फेज 2 में क्या बनना है, फेज 3 में क्या बनना है। क्योंकि फिल्म सिटी का उद्देश्य है फिल्म सिटी बनाना। फिल्म सिटी का उद्देश्य ये नहीं है कि पहले कमर्शियल एक्टिविटी हो जाए, पहले ग्रुप हाउसिंग हो जाए। इसलिए फिल्म सिटी में एक पहली आपत्ति ये है कि ये फेज वाइज नहीं आई है। दूसरा, जो लैंड यूज में जो जो एक्टिविटीज़ डिफाइंड है उसमें भी कहीं कहीं भिन्नता है कि इंडस्ट्री में जो एक्टिविटी डिफाइंड है और जो कमर्शियल में एक्टिविटी डिफाइंड है उसमें भी भिन्नता है। तो दूसरा ऑब्जेक्शन वो है। तीसरा ऑब्जेक्शन है कि जो ग्रीन एरिया था, जो मार्क किया गया था इंडस्ट्री में और कमर्शियल में, उसको फैला दिया गया है, स्प्रेड आउट कर दिया गया है, जबकि वो एक चंक था। और एक जो ये होता है, जो ग्रीन एरिया होता है, उसमें भी तमाम एक्टिविटीज़ अनमन हैं। ओपन ऑडिटोरियम जैसे हो, स्क्रीनिंग के लिए व्यवस्था हो, ये सब चीज़ें बन सकती हैं। लेकिन ये अभी जो लेआउट आया है वो इस तरह से आया है कि जो सड़कें बन रही हैं या जो ड्रेन साइट है उन सब के अगल बगल ग्रीन को स्प्रेड करके पतली पतली लाइन लगा दी गई है। तो एक तरह से जो ग्रीन जो मेन होना चाहिए, जो लंग होना चाहिए किसी भी परियोजना का, वो वहाँ से हट गया है। तो ये जैसे जो जहाँ मार्क है, जो लेआउट जब पास किया गया लैंड यूज़ का लेआउट, उसमें ग्रीन, इंडस्ट्री और कमर्शियल तीनों अलग अलग मार्क है, तो उसी पर बनेगा लेआउट। ऐसा नहीं होगा कि लेआउट बनाते समय उसको कहीं ओवरलैप कर दिया जाए, किसी जगह को कहीं और कर दिया जाए। तो तीसरी सबसे बड़ी आपत्ति ये है। बाकी रूटीन आपत्तियाँ हैं कि फायर एनओसी चाहिए, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी चाहिए, वो सब पे लगती है, उसमें भी लगी है। मेन है कि फेज वाइज होना चाहिए, जो लैंड यूज में एक्टिविटी डिफाइंड है वो होनी चाहिए, और जैसे लैंड यूज पास किया गया है 3 कैटेगरी में, उसी के अनुरूप उसी पे बना होना चाहिए, सुपर इम्पोजिशन उसी पे होना चाहिए। कितने दिन का सर कर लें, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि जून के पहले सप्ताह के अंत में इसका शुरुआत हो जाए, इसका शिलान्यास हो जाए। सर, शिलान्यास के लिए कोई डिस्कशन? माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऊपर भी अनुरोध किया था, तो 1-2 दिन में कंफर्म आ जाएगा, डेट जल्दी ही आ जाएगा। जून में हर हालत में, चूँकि हमारा अपॉइंटेड डेट 6 महीने का जो था वो पूरा हो रहा है। इसके आगे तो अगर डिले होगा तो पेनल्टी क्लास आ जाएगा। तो जून में हर हालत में ये शुरुआत हो जाएगी फिल्म की।